हनीकम्ब से कहीं ज़्यादा खतरनाक है कॉलम का क्रैक होना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि भाई जब हम लोग कॉलम ढलाई करते हैं, डी शटरिंग के बाद, मतलब शटरिंग जो उसमें हम लोग जो ढलाई के समय इस्तेमाल करते हैं, उसको जब 24 घंटा बाद उसको हटा देते हैं तो कुछ जगह पे हमको हनीकम्ब दिखता है। हनीकम्ब क्या हो गया कि आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में अगर प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वायोलेटर इस्तेमाल नहीं करने से यहाँ पे कुछ गिट्टी गिट्टी दिखेगा और खोखला दिखेगा। यानी तो कुछ जगह इससे होता है कि भाई आपका कंक्रीट जो है पहुंचेगा ही नहीं, मतलब पहुंचेगा नहीं, और यहाँ जो है सरिया दिखेगा, उसको बोलते हैं हम लोग हनीकम्ब। ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है कि भाई कॉलम का जो है आपका क्रैक हो जाना। कॉलम है और ये जो पूरा क्रैक हो जाना डिशटरिंग के बाद, भाई ये तो दिक्कत वाली बात है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ढलाई के बाद कॉलम क्रैक क्यों होते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए, तो इफ क्रैक डेवलप आफ्टर कॉलम कास्टिंग, कॉलम कास्टिंग के बाद जब ढलाई हो चुका है, शटरिंग किया हुआ, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम लोग उसको डी शटरिंग करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, जो हमारा जो है कॉलम क्रैक हुआ है उसके पीछे रीजन है जो डी शटरिंग बिफोर टाइम। टाइम से पहले अगर आप कॉलम का डी शटरिंग कर देंगे तो वो जो है आपका क्रैक होने का चांस होता है। अब जो है, जो भी देखिए वर्टिकल मेंबर है, अब वर्टिकल मेंबर जितना भी है उसका डी शटरिंग का टाइम जो होता है 16 घंटा से 24 घंटा बाद, आफ्टर 16 to 24। अब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, शाम का 5 बजे के आसपास ढलाई करते हैं, सुबह सुबह आते हैं 8 बजे इसको जो है डी शटरिंग कर देते हैं। जरा समझिएगा। तो इस सब वजह के और अगर जो टेम्परेचर में जो आपका नमी है, मतलब ठंड का महीना है, चाहे आपका जो है बरसात का महीना है, तब ये भी टाइम आपका जो है उसमें नहीं रहेगा। इस टाइम को और बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम जो है 48 आवर्स, खास करके जो है कोल्ड वेदर में। क्योंकि क्या है कि कोल्ड वेदर में और बरसात के समय में जो कंक्रीट का जो सेट होने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। मतलब ये हो गया कि जैसे कंक्रीट का सेट होना, मतलब सीमेंट को जब भी हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं, वो जो है इनिशियल सेटिंग टाइम आपका जो है 30 मिनट है, और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब जो है ये आपका 10 आवर्स है। 10 घंटा के बाद आपका कंक्रीट जम जाएगा। लेकिन ये कब है? जब टेम्परेचर आपका जो है नॉर्मल हो, मतलब 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के आसपास। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर आपका ठंड मौसम में जो है बिलो 10 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो ये सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। इसलिए जो है ठंड मौसम होने में हम बोलते हैं 48 घंटा बाद खोलने के लिए। तो ये जो है कॉलम डी शटरिंग बिफोर टाइम की वजह से होता है। पहला चीज इसको याद रखिएगा। और दूसरा ये जो है हम जो भी बताए हैं, कंक्रीट जो है नॉट सेट, मतलब कंक्रीट जमा ही नहीं, मतलब जो हार्ड होना चाहिए, हार्ड होने से पहले उसको हम लोग खोल दिए, अब खोलने का समय जो है पूरा क्रैक आपका जम जाएगा। और तीसरा आपका जो है श्रिंकेज क्रैक है। अब ये श्रिंकेज क्रैक क्या है? ये क्रैक ये है कि भाई जरा समझिएगा आप इसको। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है कंक्रीट में आवश्यकता से ज्यादा पानी मिला देते हैं, ये सोच के कि भाई हमको जो है कंपैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से जो है वो पानी आपका जो उसमें जो है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हुआ आपका वो श्रिंकेज क्रैक आना शुरू हो जाएगा, मतलब कॉलम के चारों साइड आपका जो है क्रैक दिखेगा। एक ये भी रीजन है। चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 ऐसे का भाई, नो प्रॉपर कंपैक्शन। अब ये कंपैक्शन की बात कर लेते हैं। क्या भाई कि भाई हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किए।
अगर प्रॉपर तरीके कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल नहीं किए तो हनीकम भी दिखेगा और क्रैक भी दिखेगा। और कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हमने जो क्या किया, पानी ज़्यादा मिला करके जो है ढलाई कर दी, तो श्रिंकेज क्रैक आ गया। और फिर क्या हुआ कि ठंड समय से पहले जो है कंक्रीट सेट होने से पहले हम लोग खोल दिए, उसकी वजह से हुआ। और ये समय से पहले आपका जो खोलने की वजह से जो है आपका कंक्रीट में कॉलम में क्रैक हो गया। अब इसका बात करते हैं कि इसको रिपेयर के रीजन तो बता दिए हम, रिपेयर कैसे करना है। अब इसमें हमको ये चेक करना है कि भाई क्रैक कितना आया है। अगर क्रैक जो है आवश्यकता से ज्यादा है, यानी तो मात्र कॉलम को छूने भर से जो है पूरा जो है क्रैक टूट जाता है, मतलब ये हो गया कि आप जहां पे क्रैक आया है ना, वहां पे जो है सुई चाहे पतला जो है बाइंडिंग वायर जो होता है उसको इसमें घुसाइएगा, देखिएगा क्या होता है ना कि आपका अगर वो अंदर तक जा रहा है तब भाई क्रैक जहां तक गया, अगर ज्यादा क्रैक है 3 से 4 इंची का अंदर तक जा रहा है, तब इस कॉलम को ये डेंजरस है। और साथ ही जो है अगर वो क्रैक चारों साइड हुआ है तब भी जो है वो मतलब कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना है। अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई किस तरह का क्रैक है, और अगर क्रैक ज्यादा है तो उसको हमको जो है तोड़ ही देना है। अगर तो ये क्या है, रिपेयर में क्या है, कुछ जगह पे क्रैक मान लिया जाए, तो कुछ जगह पे जैसे इतना बड़ा कॉलम है उसमें जो है मात्र यहाँ पे हल्का सा क्रैक, इसको हल्का सा चिपिंग करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं सटरिंग करके, उतना क्लियर है। लेकिन अगर क्रैक जो है हर साइड है, चारों साइड है, चारों ऊपर नीचे हर जगह है, तब आप उसको जो है तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेक तोड़ करके फिर से ढलाई कीजिए, तभी जा करके वो आपका हो पाएगा। हनीकम में क्या है कि हनीकम का रिपेयर है, लेकिन कॉलम अगर क्रैक हो जाता है तो उसका रिपेयर नहीं है। क्यों रिपेयर नहीं है? क्योंकि पूरा बिल्डिंग आपका कॉलम पे ही रहेगा, छत के ऊपर आने वाला लोड बीम होते हुए कॉलम पे, कॉलम ही क्रैक रहेगा, बिल्डिंग भी क्रैक कर सकता है, वॉल में भी क्रैक कर सकता है। इसलिए अगर ऐसा आया है तो आप जो है उस कॉलम को तोड़ करके फिर से नई जो है कॉलम ढलाई कीजिए। हुआ क्लियर? और आप ये मत सोचिए कि भाई कि नहीं हो चल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने के चक्कर में जो है बिल्डिंग में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, दीवार में क्रैक आ जाएगा, पूरा जो भी कोई घर आएगा देखेगा भाई पूरा दीवार क्रैक है। तो इस तरह चीज का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हनीकम से कहीं ज्यादा खतरनाक है कॉलम का क्रैक होना, बच के रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद, और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस यही था, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।